और इसी तरीके से अगर मैं फाइल को डिलीट करना चाहूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करने के लिए मुझे सिंपल पहले यहाँ पे कमेंट लिख लेता हूँ, फॉर डिलीट फाइल, ठीक है। और सिंपल मुझे इसके लिए क्या करना होगा कि मुझे यहाँ पे अनलिंक, ये अनलिंक, और इसके अंदर मुझे फाइल का नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पे जो रीनेम वाली फाइल है उसको जो है वो रीनेम test.txt, ठीक है। ये सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए ये फाइल जो है मेरे पास डिलीट हो जाएगी। ये देखिए जैसे इसको मैंने रिफ्रेश किया फाइल मेरे पास डिलीट हो गई, ठीक। आई होप कि इससे वीडियो से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपके बहुत यूज़फुल हुई होंगी चीज़ें जो मैंने इसमें बताई हैं। तो अब अगली वीडियो में हम कुछ फोल्डर्स के ऊपर बात करेंगे। अभी तो हमने फाइल के फंक्शंस के ऊपर बात करी है, फाइल बनाना हमने सीख लिया है, फाइल को रीड करना, राइट करना, सही, और उसके मज़ीद फंक्शंस के ऊपर हमने बात कर ली। अब अगली वीडियो में हम फोल्डर बनाना सीखेंगे, फोल्डर के ऊपर काम करना सीखेंगे, फोल्डर वगैरह पर किस तरीके से काम किया जाता है।